हाँ स्टूडेंट, कैसे हैं आप। माय नेम इज विद्यासागर श्रीवास्तव। देखिए स्टूडेंट, इस समय हम लोग पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। हमने इसका एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक लिया है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ टू चार्ज सिस्टम। देखो स्टूडेंट, जो पोटेंशियल एनर्जी होती है किसी भी चार्ज को इन्फिनिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड तक लाने में जो वर्क डन होता है वही पोटेंशियल एनर्जी होती है। यहाँ देखो स्टूडेंट, टू चार्ज है हमारे ए और बी पर पॉइंट पर हैं। इनके बीच की डिस्टेंस हमने r12 रखी है, r21 लिख सकते हैं या r भी लिख सकते हैं। ठीक, दोनों आप लिख सकते हैं, यानी r इज इक्वल टू r12 वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू r21 वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ठीक, आप चाहे यहाँ r12 लिखिए, r21 लिखिए, वो आप उसके लिए फ्री हैं जो। पर यहाँ देखो स्टूडेंट, पहले हम इस चार्ज को ले आएंगे इन्फिनिटी से Q1 को। तो जब Q1 को इन्फिनिटी से लाएंगे तो इसको इन्फिनिटी से लाने तक यहाँ पर कोई वर्क नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट नहीं है। लेकिन जब Q2 को लाएंगे तब इसको ले आने में वर्क डन होगा। ठीक, और वही वर्क डन इसमें इस पूरे सिस्टम में पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर होगी। ठीक, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे कि चार्ज Q1 के लिए पॉइंट बी पर पोटेंशियल निकालेंगे और फिर चार्ज इनटू पोटेंशियल यानी Q2 चार्ज और Q1 का जो यहाँ पोटेंशियल है, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लेंगे, वही हमारी पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट बी ड्यू टू चार्ज Q1 placed at point A इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट बी ड्यू टू चार्ज Q1 प्लेस्ड एट पॉइंट ए। पॉइंट ए पर कौन प्लेस्ड है? Q1, और इसके कारण पोटेंशियल कहां पे हम निकाल रहे हैं? बी पर। तो Q1 के लिए है तो V1 हो जाएगा, V1 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 अपॉन R या R12। ठीक, यहां देखो स्टूडेंट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हमने इसलिए लिया है कि हमारा ये सिस्टम या तो एयर में है या वैक्यूम में है या स्पेस में है। वर्क डन बाय work done by external agent in bringing to charge Q2 from infinity to point B। तो चार्ज Q2 को पॉइंट B से कौन ले आता है? एक्सटर्नल एजेंट। ठीक, और वो जो वर्क डन होगा हमारा W इज इक्वल टू पोटेंशियल इनटू चार्ज Q2। ठीक, V1 की वैल्यू यहां से रख दो स्टूडेंट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R12। ठीक, दिस वर्क डन इज स्टोर्ड इन द सिस्टम। दिस वर्क डन इज stored in the system in the form of potential energy।
फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। Therefore, potential energy of this system U इज इक्वल टू W हो जाएगा, यानी U इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R12। ठीक, आप देखो स्टूडेंट, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, और U इज इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R21, ऐसे भी लिख सकते हैं। दोनों एक ही बात है स्टूडेंट, ध्यान रखिएगा, केवल मैग्नीट्यूड है इसमें R का, डायरेक्शन नहीं है R की। या इसको केवल ऐसे भी लिख सकते हैं, U इज इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R, केवल R, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको। फॉर लाइक चार्जेस, ठीक, अगर दोनों चार्ज हमारे सेम नेचर के हैं, निगेटिव निगेटिव है या पॉजिटिव पॉजिटिव है, तो इनका मल्टीप्लिकेशन पॉजिटिव आ जाएगा। फॉर लाइक चार्जेस Q1 Q2 ग्रेटर देन 0, ये पॉजिटिव वैल्यू आएगी, दोनों को मल्टीप्लाई 0 से बड़ा होगा। देन अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन फोर्स, देन अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन फोर्स, जब ये लाइक चार्जेज होंगे तो रिपल करेंगे, ठीक, पॉजिटिव वर्क विल बी डन, पॉजिटिव वर्क will be done by external agent, ठीक, एक्सटर्नल एजेंट द्वारा जो वर्क होगा वो पॉजिटिव होगा, उसको उसके अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा। एंड पोटेंशियल एनर्जी विल बी पॉजिटिव, एंड पोटेंशियल एनर्जी विल बी पॉजिटिव, ठीक, यानी अगर चार्जेस दोनों लाइक हैं तो इनके बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन फोर्स होगा, उसके अगेंस्ट वर्क होगा, और वो अगेंस्ट वर्क जो करेगा वो एक्सटर्नल एजेंट होगा, और यही वर्क जो है पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर होगा, तो ये पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव हो जाएगी। फॉर अनलाइक चार्जेस, अब देखो स्टूडेंट, अगर चार्ज हमारे अनलाइक होंगे तो एक पॉजिटिव होगा दूसरा निगेटिव होगा, तो जब दोनों का मल्टीप्लाई होगा स्टूडेंट, तो जो Q1 Q2 आएगा ये निगेटिव आ जाएगा, यानी ये लेस देन 0 हो जाए। देन अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक
अब अपोजिट चार्ज है यानी अनलाइक है, तो ये एक दूसरे को करेंगे अट्रैक्ट। जब ये अट्रैक्ट करेंगे तो इनके बीच लगेगा अट्रैक्शन फोर्स। देन अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स negative work will be done by external agent and potential energy will be negative and potential energy will be negative। ठीक। आप देखो स्टूडेंट, हम लोग देखेंगे पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 3 चार्ज सिस्टम, और ये हमारा पूरा सिस्टम एयर, वैक्यूम या स्पेस में है। आप यहाँ पे देखो स्टूडेंट, चार्जेज हैं Q1, Q2 एंड Q3। ठीक। अब ये किसी ट्रायंगल के वर्टिसेस पर हैं, A, B एंड C पर। इनके बीच में जो पोजीशन वेक्टर लिया हमने स्टूडेंट, R12 लिया है, R23 लिया, R31 लिया है, केवल मैग्नीट्यूड हमने लिया है, और वो R21 और R12 का मैग्नीट्यूड बिल्कुल इक्वल होता है। तो अगर कहीं आपको 1-2 की जगह 2-1 लिखा मिले तो भी वही रहेगा, और 2-3 की जगह 3-1 लिखा मिलेगा तब भी वही रहेगा, और 3-1 की जगह 1-3 लिखा मिलेगा तब भी वही रहेगा। आप देखो स्टूडेंट, इसमें अलग अलग तीनों का निकाल करके टोटल पोटेंशियल एनर्जी ऐड कर देंगे। ठीक। तो टोटल ही हम बता रहे हैं। ठीक। टोटल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। ठीक। तो जो सिस्टम की टोटल पोटेंशियल एनर्जी होगी वो पहले इन दोनों के बीच, A और B के बीच U1 ले लेंगे। तो U इज इक्वल टू U1 प्लस U2 प्लस U3। आप इसकी पहचान देखना चाहें तो U12 कर सकते हैं, 23 कर सकते हैं, 31 कर सकते हैं। इससे आप इनके बीच का आप पहचान लेंगे कि 1 और 2 के बीच का है, और 2 और 3 के बीच का है, 3 और 1 के बीच का है। आप देखो स्टूडेंट, यहाँ पे हमारा आ जाएगा U इज इक्वल टू, इन दोनों के बीच जो एनर्जी हमारी होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R12। ठीक। प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 Q3 अपान R23 प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q3 Q1 अपान R31। ठीक। इसमें हम लोग कॉमन ले सकते हैं स्टूडेंट, U आ जाएगा हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लेंगे। ठीक। ये आ जाएगा Q1 Q2 अपान R12 प्लस Q2 Q3 अपान R23 प्लस Q3 Q1 अपान R31। ठीक। आप देखो स्टूडेंट, हम लोग देखेंगे पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 4 चार्ज सिस्टम। तो यहाँ देखो स्टूडेंट, ये हमारे चार्ज हैं Q1 Q2 Q3 एंड Q4। अब इनसे जो टोटल पोटेंशियल एनर्जी आएगी स्टूडेंट, वो इन 4 साइड्स की तो आएगी ही, इनके डायगोनल वाली भी ऐड होकर के आएगी, यानी टोटल इसमें 6 एनर्जीज हो जाएंगी। ठीक।
टोटल पोटेंशियल एनर्जी U इज इक्वल टू U1 और 1 में हमारा पहला कौन है, 1 और 2 है, तो 1 2 प्लस U, दूसरा है 2 3 प्लस तीसरा है U 3 4, चौथा है U 4 1 प्लस पांचवा है हमारा U13 है, ठीक, U13 प्लस U24। देखो स्टूडेंट, जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो स्केलर क्वांटिटी होती है, तो वो ऐसे विद साइन ऐड होगी। अगर कोई चार्ज इसमें निगेटिव दे रखा है तो वो उस निगेटिव साइन के साथ यहाँ मल्टीप्लाई होगा, ठीक। U12 का मतलब क्या हुआ, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक। 12 का मतलब Q1 Q2 अपॉन R12, Q1 Q2 अपॉन R12 प्लस U23 का मतलब हुआ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 Q3 अपॉन R23 प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q3 Q4 अपॉन R34 हुआ, ठीक, इसके लिए हुआ। फिर चौथे के लिए उसके आ जाएगा प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q4 Q1 अपॉन R41 प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक। डायगोनल वाला आ जाएगा Q1 Q3 अपॉन R13 प्लस एक और बच रहा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और एक बच रहा हमारा 24 का डायगोनल जो है, तो Q2 Q4 अपॉन R24 सब इसमें स्टूडेंट ऐड हो जाएगी, सारे सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी। अब इनमें कॉमन ले लीजिए स्टूडेंट। अब देखो स्टूडेंट, यहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लो। कॉमन ले लोगे तो यहाँ आ जाएगा Q1 Q2 अपॉन R12 प्लस Q2 Q3 अपॉन R23 प्लस Q3 Q4 अपॉन R34 प्लस Q4 Q1 अपॉन R41 प्लस Q1 Q3 अपॉन R13 प्लस Q2 Q4 अपॉन R24। ओके स्टूडेंट, ये टोटल पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी। अब इसमें कोई चार्ज जो पॉजिटिव होगा वो पॉजिटिव वैल्यू में रखा जाएगा, जो निगेटिव होगा निगेटिव वैल्यू में रखा जाएगा। और इसके बहुत सारे क्वेश्चन हमारे 2 चार्ज 3 चार्ज एंड 4 चार्ज वाले हमारे चैनल पर पड़े हुए हैं न्यूमेरिकल, आप उनसे सीख सकते हैं जो डिफरेंट बोर्ड्स में आए हुए हैं, ठीक है। ओके स्टूडेंट, आप हमारा चैनल देखते रहिए, लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए और अपना ज्ञान बढ़ाते रहिए। गुड डे स्टूडेंट।